अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा हूँ और आज मैं आपके साथ बुलट्रिफ कॉफ़ी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, खा वेट लॉस के लिए या शुगर कंट्रोल के लिए, ये मालूमात आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस शेयर करते हैं जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू हो और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी सन 2014 के अंदर डेव एस्प्री ने इंट्रोड्यूस करवाई और उन्होंने अपनी डाइट बुलेट प्रूफ डाइट के अंदर जो है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी यूज़ करनी शुरू की। मैं आज आपके सामने ओरिजिनल बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है वो बनाऊंगी और इसके साथ देखूंगी कि मेरा शुगर लेवल कितना बढ़ता है। तो ये ग्लूकोमीटर है मेरे पास और फास्टिंग जो है मैंने की हुई है ओवरनाइट और सुबह सुबह मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 80 है। 80 ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ मैं ओरिजिनल बुलेट प्रूफ कॉफ़ी डेव एस्प्री वाली बनाऊँगी। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप गर्म पानी। अगर आपके पास वाटर डिस्पेंसर है तो आप उसकी जो हॉट वाटर की सेटिंग होती है उसके अंदर से 1 कप गर्म पानी जो है वो निकालें। तकरीबन 230 ml जो है ये बनता है। डेव एस्प्री ने अपनी डाइट के अंदर ना 2 कप इकट्ठे जो है वो यूज़ किए हुए हैं, यानी 470 ml जो कॉफ़ी है वो पीते थे। बहरहाल 1 कप बॉइलिंग वाटर के अंदर हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी बीन्स डालनी है और ये जो कॉफ़ी बीन्स है ना ये आपने ऑर्गेनिक लेनी है। देखा गया है कि जो कॉफ़ी घर में यूज़ होती है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये हमने 1 टीस्पून ग्राउंड कॉफ़ी जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसके अंदर ओरिजिनल रेसिपी के लिए जो था वो 1 टेबलस्पून बटर, ग्रास फेड बटर जो है वो डाला था डेव एस्प्री ने। मेरे पास देसी घी है तो 1 टेबलस्पून मैं ये डाल रही हूँ और इसके अलावा 1 टेबलस्पून MCT ऑयल जो है वो इसके अंदर जो है डलता है। तो ये है कि ये ओरिजिनल डेव एस्प्री की रेसिपी है कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इस तरह बनाई जाती थी। और अब ये सारी चीज़ें जो अंदर डाल के इसको मिक्स करने आप चाहें तो ये सारा कुछ आप अपना जो मिल्क शेक वाला जग होता है ब्लेंडर उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसके ऊपर ये प्लेट दे दी है और 10-15 मिनट इसको स्टीप करके यानी कि ढक के रख दूंगी और ढकने के बाद ये जब अच्छी तरह स्टीप हो जाएगी तो तब मैं इसको, ये जो मेरे पास फ्रॉथर है आप देख सकते हैं रिचार्जेबल फ्रॉथर है, कोई इसके साथ तार शार नहीं है, इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और ये बेसिकली मेरी ओरिजिनल बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो है ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको पी के तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कि ये ओरिजिनल बुलेट प्रूफ कॉफ़ी 1 कप में पी रही हूँ, 2 कप नहीं, ठीक है। 1 कप से मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना बढ़ता है देख लें। इसके अंदर फैट्स हैं, कोई शुगर्स नहीं है। उसूली तौर पे मेरा कोई ब्लड शुगर लेवल रेज नहीं होना चाहिए। तो ले जी, मैंने 30 मिनट का टाइमर अपने मोबाइल पे लगा दिया और 30 मिनट गुजर गए हैं, टाइमर हमारा बज गया। अब मैं इसके अंदर दोबारा से अपना ग्लूकोमीटर के अंदर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँगी और देखेंगे कि हमारा शुगर लेवल कितना रेज हुआ है। अगर तो सेम रहता है या घट जाता है तो ये मैं फास्टिंग में भी ले सकती हूँ और ये मेरी फास्टिंग ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना। और देखें, लेकिन ये कि मेरा 88 हो गया यानी कि 8 यूनिट बढ़ गए। अगर ये 15 यूनिट तक बढ़ता है तो इसका मतलब है ये कीटोजेनिक है। आपकी कीटो डाइट ख़राब नहीं होती है लेकिन फास्टिंग ब्रेक हो जाती है। और ये देख लें जैसे डेव एस्प्री की ओरिजिनल रेसिपी थी, मैंने इसमें कोई स्वीटनर नहीं डाला। अगर आप स्वीटनर डालते हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स अफेक्ट डिफरेंटली हों और ये आपको कैसे अफेक्ट करती है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कस्टमाइज्ड मेडिसिन जो है ना इसको अपनाएं और ख़ुद देखें कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी चीज़ से कितना रेज होता है। आया आपकी फास्टिंग ब्रेक होती है या नहीं होती, या ये है कि आपकी कीटोजेनिक डाइट जो है वो ख़राब होती है कि नहीं होती। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन दोनों के लिए आपको ग्लूकोमीटर चाहिए होगा। तो अब मैं आपके सामने फिर से एक और एडिशन करूँगी कि क्रीम डाल के देखेंगे कि उससे मेरा जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ता है। तो जी ये अगला दिन है, अगेन उसी तरह ओवरनाइट फास्टिंग मैंने की हुई है और ये देखें प्रिक तो एक लगती है लेकिन आपको ना इस तरह शॉर्ट रिजल्ट्स जो है ना वो मिल जाते हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिल सकते, कोई डॉक्टर नहीं आपको बता सकता, ठीक है। अब ये इसी तरह ही मेरी ओवरनाइट फास्टिंग है और उसी तरह मैं अपना ब्लड का 1 ड्रॉप जो है अपने ग्लूकोमीटर में डालूंगी। और अगर आप डायबिटिक हैं तब तो आपके पास ग्लूकोमीटर होगा ही, लेकिन अगर आप नहीं भी हैं और आप 10 kg से ज़्यादा वेट लूज़ करना चाहते हैं ना तो ग्लूकोमीटर ज़रूर होना चाहिए। देखें ये मेरी इस वक्त फास्टिंग जो है वो 74 है और अब मैं उसी तरह अपनी जो है वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी और 30 मिनट्स बाद फिर हम देखेंगे मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ता है। आया ये मैं
कीटोजेनिक डाइट में ले सकती हूँ या ये कि ये मैं फास्टिंग में ले सकती हूँ। अगर आप चाहें तो 1 कप कॉफ़ी चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं। 1 कप पानी के अंदर 1 टीस्पून आपने कॉफ़ी डाल के और उसको अपने 1 टेबलस्पून बटर के साथ मिला लें अपने कप के अंदर, तो ये आपकी कॉफ़ी बन जाएगी। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है काम वो करें जो कि हम रोज़ाना कर सकते हैं। देखें इस तरह कितने बर्तन गंदे होते हैं। बहरहाल आज मैं डेव एस्प्री की ओरिजिनल कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी चेंज करूँगी। ये मैं ले तो ओरिजिनल वही ऑर्गेनिक कॉफ़ी जो है मेरे पास, ये ना नेस्कैफे की डिब्बी है, इसके अंदर मैंने अपनी ओरिजिनल कॉफ़ी बीन्स जो है ना पीस के वो डाली हुई है। तो 1 टीस्पून मैं अपनी ऑर्गेनिक कॉफ़ी जो है वो मैं डालूंगी। और इस तरह उसी तरह जिस तरह डेव एस्प्री ने बताया था कि बटर की बजाय मेरे पास ग्रास फेड बटर नहीं है, मेरे पास ये बहुत अच्छा देसी घी है। 1 टेबलस्पून मैं देसी घी का इसके अंदर डालूंगी और 1 टेबलस्पून देसी घी के अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम। क्रीम जो मेरे पास है ना, ये घर की मलाई है जो दूध के ऊपर से उतर जाती है ना, ये वो है। अगर आपने टेस्ट करना है तो आप ऑलपर्स के साथ, मिल्क पैक के साथ, कोई भी जो दूसरी क्रीम है ना उसको साथ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ओरिजिनल घर की मलाई है मैं उसके साथ चेक कर रही हूँ। और ये मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल शूट कर जाता है ये ऑलपर्स और मिल्क पैक की क्रीम से। तो ये देख लें कि आपके पास जो अच्छी चीज़ है ना वो आपने यूज़ करनी है। और उसी तरह मैं MCT ऑयल जो है उसका 1 टेबलस्पून डालूंगी। MCT ऑयल बेसिकली मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन MCT ऑयल जो होता है ना बेसिकली इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट्स होते हैं वो ऐसे फैट्स होते हैं जो कि लिवर में उनको मेटाबलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से ये हज़म होकर आपको एनर्जी देते हैं। इसीलिए डेव एस्प्री ने ओरिजिनली इसको मार्केट किया था एज ब्रेन ऑक्टेन, के जो आपके दिमाग को ना ताकतवर बना देते हैं। तो और बहरहाल ये कि डेव एस्प्री ने इसको एज अ ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट किया था। ये नहीं है कि ब्लड कॉफ़ी लेके फिर साथ आपने अंडे या ब्रेड अलहदा लेने। ये आपका ब्रेकफास्ट जो है ये पूरा एक मील है और इसके अंदर आपको 260 कैलोरीज जो होती हैं वो मिल जाती हैं अगर आपने 2 कप इस तरह की कॉफ़ी लेनी है। लेकिन ये आप देख सकते हैं बुलेटप्रूफ कॉफ़ी जो है न्यूट्रिशनली रिच कोई नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं होते। ओरिजिनल ब्रेकफास्ट को अगर आपने रिप्लेस कर देना है ना इससे, तो ये इसका फ़ायदा ये है तो कि बटर के अंदर ब्यूटारेट होता है, ब्यूटारेट की वजह से सटाइटी रहती है, यानी आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी बुलेटप्रूफ कॉफ़ी पीनी है और नाश्ता नहीं करना तो आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हो जाएंगी। इसीलिए जो डेव एस्प्री की ओरिजिनल डाइट थी ना वो 6 दिन बुलेटप्रूफ डाइट जो वो फॉलो करते थे, जिसके अंदर 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स होते थे और फिर एक दिन कार्ब अप का दिन होता था कि जिसके अंदर 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कम अज़ कम जो है वो लेते थे। तो ये कि ये मैं अब ये वाली कॉफ़ी, क्रीम वाली कॉफ़ी जो है ये मैं पी रही हूँ, जो कि मैंने ओरिजिनल बुलेटप्रूफ कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके क्रीम डाल के, तो मैं ये देखूँगी, चेक करूँगी कि ये पीने के बाद 30 मिनट्स के बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है। और अक्सर लोग जो कहते हैं कि कीटोजेनिक डाइट सेहत के लिए नुकसानदेह, गुर्दे फेल हो जाते हैं और ये कि सेहत ख़राब हो जाती है, उनको ये नहीं पता कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कीटोजेनिक डाइट का उस हिस्सा है, उसी तरह कार्ब साइक्लिक या कार्ब अप यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करना कुछ अरसे बाद वो भी कीटोजेनिक डाइट का हिस्सा है, ताकि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो डेवलप ना हो। कार्ब अप कब करना है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, यानी अगर कोई मेल है या फीमेल है, और इवन फीमेल हैं तो उनको मेंसेस आते हैं या नहीं आते हैं, उनको कार्ब अप कब करना है यानी कार्बोहाइड्रेट्स कब ज़्यादा करने हैं और कितने ज़्यादा करने हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। बहरहाल ये मेरा कप कॉफ़ी का जो है ख़त्म हो गया और टाइमर मैंने ऑन कर दिया और अब मैं ये देखूँगी कि 30 मिनट के अंदर मेरे ब्लड शुगर लेवल को क्या होता है। लें जी, 30 मिनट गुजर गए हैं, टाइमर बज गया है और अब हम देखते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। ये बात ना अपने पल्लू से बांध के रख लें, कोई भी चीज़ ना आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी कि अच्छा चलो क्रीम है तो चीनी होती है तो बढ़े नहीं है शुगर लेवल, ऐसे नहीं है। ठीक है, यहाँ फलां का बढ़ता है तो मेरा भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। आपने हमेशा खुद चेक करना है और यही मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, खुद चेक करें। और ये देखें मेरा ब्लड शुगर लेवल 69 हो गया, कम हो गया। क्रीम लेने की वजह से मैंने जब कॉफ़ी के अंदर क्रीम डाली जिसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी होती है, मेरा शुगर लेवल घट गया बढ़ने की बजाय। अब ये जो क्रीम वाली कॉफ़ी है ये मैं फास्टिंग में भी ले सकती हूँ और कीटो डाइट के ऊपर मैं ले ही सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये मैं अगर क्रीम वाली कॉफ़ी अपनी फास्टिंग में भी लेती हूँ तो मेरी फास्टिंग नहीं टूटेगी। ठीक है ना, कि फास्टिंग मेरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मेरा ब्लड शुगर लेवल ना सिर्फ ये कि उतना रहा है, कोई घट गया है कि नॉर्मल 74 की निस्बत जो है वो 69 हो गया, 5 यूनिट्स कम हो गया। और ऐसा क्यों
मालूम है इसके बारे में हम चंद सेफ एजुकेटेड गेसेस तो लगा सकते हैं कि क्रीम में चूँकि थोड़ी सी चीनी होती है तो वो उस चीनी की वजह से थोड़ी सी इंसुलिन निकलती है जिसकी वजह से मौजूदा ग्लूकोज सेल्स के अंदर चली जाती है, लेकिन ये हतमी और आखिरी फैसला नहीं है और सब के साथ ऐसा नहीं होगा। तो आपने भी अगर बुलेटिफ कॉफ़ी लेने के बाद अपना शुगर लेवल चेक किया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका शुगर लेवल बुलेटिफ कॉफ़ी के बाद कैसा होता है, बग़ैर क्रीम के, विद क्रीम के, ताकि हमें पता चल सके कितने लोग ऐसे हैं जिनका बुलेटिफ कॉफ़ी से शुगर जो है वो बढ़ जाती है। आपके ज़हन में और कोई सवालात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।